कैसे बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बन गई नाजायज मां। खूबसूरत बड़ी आंखें, सांवली सूरत और तीखे नैन नक्श। सिर्फ 10 साल की फिल्मी करियर में ढेरों शानदार फिल्में और कई सारे अवार्ड। ये अभिनेत्री अपने गंभीर अभिनय और संवेदनशील किरदारों के लिए जानी जाती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस अदाकारा ने कैरेक्टर के चलते दबाव आने पर अमिताभ बच्चन के साथ एक बोल्ड सीन दिया और पूरी तरह वहीं बैठकर रोती रही। क्या आप जानते हैं, महिला उत्थान के लिए काम करने वाली इस एक्ट्रेस ने एक औरत का घर तोड़ा और उनके ही पति की दूसरी औरत बनकर रही और बिन ब्याही माँ भी बन गई। और क्या आप यकीन करेंगे, इस वजह से इनका बेटा उनकी मौत के बाद भी उनसे नफरत करता रहा। कौन थी ये अदाकारा, क्या थी उनकी कंट्रोवर्सी भरी जिंदगी और क्यों ये इतनी जल्दी इस दुनिया से चली गई, बताएंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा स्मिता पाटिल की, जो अपने शानदार और सशक्त अभिनय के लिए जानी जाती थी। जिन्होंने भले ही भारतीय सिनेमा को ज्यादा समय नहीं दिया, लेकिन अपनी सहज और गंभीर किरदारों को निभाकर एक मिसाल कायम की। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। वो एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिताजी शिवाजी राय पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे और उनकी मां समाज सेविका थी। स्मिता ने पुणे के ही स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मराठी टेलीविजन में बतौर न्यूज एंकर काम शुरू कर दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म मेकर श्याम बेनेगल से हुई, जो अपनी फिल्म चरणदास चोर बनाने की तैयारी कर रहे थे। श्याम बेनेगल को स्मिता के अंदर एक उभरता हुआ सितारा नजर आया और उन्होंने अपनी फिल्म में उन्हें एक छोटा सा रोल ऑफर किया। इस फिल्म के जरिए स्मिता ने बता दिया था कि हिंदी फिल्मों में एक नया सशक्त नाम जुड़ गया। इसके बाद 1975 में श्याम बेनेगल द्वारा ही निर्मित फिल्म निशांत में स्मिता पाटिल को काम करने का मौका मिला। उसके बाद 1976 में मंथन और 1977 में फिल्म भूमिका से वो एक सशक्त अभिनेत्री के रूप में सामने आई। मंथन फिल्म में निभाई अपनी भूमिका के द्वारा स्मिता पाटिल ने अपने आप को साबित कर दिया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। स्मिता पाटिल को महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का मौका मिला। मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित फिल्म सद्यति उनके द्वारा अभिनीत श्रेष्ठ फिल्मों में आज भी शुमार की जाती है। उन्होंने 1981 में प्रदर्शित फिल्म चक्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को तो पर्दे पर इस तरह से जीवंत किया कि इसके लिए दूसरी बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 80 के दशक में स्मिता पाटिल ने व्यावसायिक सिनेमा की ओर से रुख किया और इस दौरान उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ नमक हलाल और शक्ति जैसी फिल्मों में काम किया। इसकी सफलता ने स्मिता पाटिल को व्यावसायिक सिनेमा में भी स्थापित कर दिया। इस दौरान उन्होंने सुबह, बाजार, भीगी पलकें, अर्ध सत्य और मंडी जैसी कलात्मक फिल्मों में काम किया और दर्द का रिश्ता, कसम पैदा करने वाली की, आखिर क्यों, गुलामी, अमृत, नजराना में बेहतरीन काम किया। इन फिल्मों में स्मिता पाटिल के अलग अलग रूप दर्शकों को देखने को मिले, जो पसंद भी किए गए। 1985 में स्मिता पाटिल की फिल्म मिर्च मसाला प्रदर्शित हुई। ये फिल्म सामंतवादी व्यवस्था के बीच पिसती औरत के संघर्ष की कहानी थी। ये फिल्म आज भी स्मिता पाटिल के सशक्त अभिनय के लिए याद की जाती है, मगर अफसोस इस फिल्म की कामयाबी देखने के लिए वो तब तक इस दुनिया में मौजूद नहीं थी। एक किस्सा ऐसा भी बताया जाता है कि जब प्रकाश मेहरा की फिल्म नमक हलाल की शूटिंग के दौरान अमिताभ और स्मिता पाटिल पर एक बोल्ड सीन फिल्माया जाना था। ये गाना था जिसमें स्मिता पाटिल को अमिताभ के साथ बारिश में भीगते हुए डांस करना था। गाने की शूटिंग पूरी होने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है और इस गाने में दिए बोल्ड सीन को देखकर वो शर्मिंदा महसूस हो रही थी। इसी बात को लेकर वो पूरी रात रोती रही। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने उन्हें काफी समझाया और शांत किया। अगर उन्हें मिले अवार्ड और सम्मान की बात करें तो सिर्फ 10 साल के अपने फिल्मी करियर में उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नेशनल अवार्ड दिया गया और 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी उन्होंने जीता। भारत सरकार ने 1995 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। अब बात करते हैं उनके पर्सनल लाइफ के बारे में। उनकी जिंदगी से कई विवाद जुड़े रहे, जिन्होंने मौत के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके नाजायज रिश्ते बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता राज बब्बर के साथ बन गए थे और दोनों लिव इन पार्टनर के तौर पर रहने लगे थे। उस समय पर लिव इन जैसा चलन अच्छा नहीं माना जाता था और राज और स्मिता दोनों एक साथ एक ही घर में बिना शादी के रह रहे थे। इसी के साथ एक ऐसा विवाद शुरू हुआ जिसने स्मिता पाटिल की जिंदगी में भूचाल ला दिया। वजह थी राज बब्बर का पहले से ही शादीशुदा होना। राज बब्बर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मैं पहली बार स्मिता से राउरकेला में मिला था, जहां पर एक फिल्म भीगी पलकें की शूटिंग के लिए वो गए थे। इसके अलावा भी उन दोनों ने तजुर्बा, आज की आवाज, हम दो हमारे दो जैसी फिल्मों में काम किया था। फिल्म भीगी पलके के दौरान स्मिता और राज एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन राज पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। लेकिन स्मिता से प्यार में पड़ने के बाद उन्होंने लिव इन में रहने का फैसला किया। जब इस बात का पता राज बब्बर की पत्नी नादिरा को लगा तो उन्हें गहरा धक्का लगा और इधर स्मिता पाटिल की मां भी इस रिश्ते के खिलाफ हो गई। राज की पत्नी ने स्मिता पर उनकी शादी तोड़ने का इल्जाम लगाया और हर जगह स्मिता और राज की इन हरकत को लेकर उनकी कड़ी आलोचना होने लगी। लेकिन बता दें कि महिला उत्थान के लिए काम करने वाली और वुमेन ओरिएंटेड फिल्मों में किरदार निभाने वाली स्मिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो दूसरी औरत बनकर राज बब्बर के साथ रहने लगी। उस समय की मीडिया ने भी इस खबर को प्रमुखता से छापा और स्मिता पाटिल को दोहरे किरदार की महिला कहकर संबोधित किया गया, जो कि एक महिला की शादीशुदा जिंदगी को खुलेआम बर्बाद कर रही थी और 2 बच्चों के पिता को उनसे दूर कर रही थी। ऐसे में सबको ताज्जुब तब हुआ जब स्मिता पाटिल प्रेग्नेंट हो गई और बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। कुछ रिपोर्टर्स की माने तो स्मिता को धीरे धीरे एहसास होने लगा था कि उनके रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। शूटिंग पर हमेशा हंसमुख और सहज दिखाई देने वाली स्मिता अब गुमसुम रहने लगी थी। कहते हैं कि बच्चे को जन्म देने के बाद
स्मिता ने राज के रिश्ते से अलग होने का मन बना लिया था, क्योंकि एक तरफ राज बब्बर अपनी पत्नी को तलाक देकर स्मिता को पत्नी का दर्जा नहीं देना चाह रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो दुनिया के सवालों और इल्जामों से तंग आ चुकी थी। इस तरह राज और स्मिता के रिश्तों में भी खटास आना शुरू हो गई। स्मिता वास्तव में अपने मातृत्व का आनंद लेना चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बच्चे को जन्म देने के 2 सप्ताह बाद ही ब्रेन में इन्फेक्शन होने की वजह से स्मिता पाटिल की मौत हो गई। स्मिता के इस दुनिया से जाने के बाद राज ने अपनी पूर्व पत्नी से समझौता कर लिया और अपने परिवार के पास वापस जा पहुंचे और स्मिता के द्वारा जन्म दिए गए अनाथ और मासूम बच्चे की जिम्मेदारी स्मिता के माता पिता ने ली और उसे अपने साथ ले गए। स्मिता और राज के बेटे प्रतीक धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, लेकिन बड़े होने के साथ ही उन्हें अपने माँ बाप की सच्चाई पता चल रही थी। प्रतीक के मन में अपने माँ बाप के लिए नफरत पैदा हो गई और वो माँ बाप के नाम से भी चिढ़ने लगे थे। नाना नानी माँ के लिए समझाते थे, लेकिन प्रतीक धीरे धीरे माँ बाप के प्रति नफरत से भरते चले गए। अब प्रतीक एक बॉलीवुड अभिनेता हैं और अपनी माँ और बाप के किसी का भी सरनेम इस्तेमाल नहीं करते। पहले उनके नाम के आगे प्रतीक बब्बर लिखा जाता था, लेकिन उनकी PR एजेंसी ने मीडिया के सामने आकर ये बात कही कि प्रतीक सिर्फ प्रतीक के नाम से ही पहचाने जाते हैं और इसका अंक ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। इस बात से साफ पता चलता है कि प्रतीक अपने माँ बाप की सच्चाई जानकर किस कदर टूट चुके होंगे कि उनका सरनेम भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हालांकि समय के साथ अपनी माँ को लेकर उनके व्यवहार में और सोच में बदलाव आया और वो माँ के प्रति थोड़े सहज हुए। कह सकते हैं कि स्मिता पाटिल के द्वारा लिए गए कुछ गलत फैसले जहाँ एक परिवार को तोड़ने की हद तक चले गए थे, वहीं एक मासूम बच्चों के मन में भी बुरा असर डाल गए थे, जो हमेशा उनके जहन में रहेंगे। स्मिता पाटिल जरूर एक महान अदाकारा थी, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वो कभी भी सही फैसला नहीं कर पाई और अपनी निजी जिंदगी में निभाए गए किरदार के साथ न्याय नहीं कर पाई।